घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हाँ, नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ ही घंटों बाद हम सभी नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। साल 2020 बाकी सालों से काफी अलग रहा है। कोरोना महामारी के चलते हम सभी की जिंदगी में कई तरह के अप्स एंड डाउन्स आए हैं। त्योहारों और मांगलिक कार्यों की रौनक फीकी रही है। नौकरी और बिजनेस में अमूमन सभी लोगों को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी हैं और ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि साल 2021 उनके और उनके परिवार के लिए कैसा रहने वाला है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को साल 2021 के हर महीने की सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए अपने नए साल के हर महीने के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। पंडित जी बताएं। 31 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है सुबह 9:30 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 7:49 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग रहेगा दोपहर 2:52 तक। इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और गुरु पुष्य भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बृहस्पतिवार होने के कारण 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और गुलिक काल सुबह 9:49 से 11:07 तक। इन समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें और ना ही किसी यात्रा पर इन समयों के अंतर्गत प्रस्थान करने की कोशिश करें। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 2021 में हर महीने का लेखा जोखा जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मेष राशि वालों का पूरा साल कैसा रहने वाला है? देखिए, अब मन में बड़ा उल्लास है। कुछ घंटे बचे हैं सन 2021 शुरू होने में और सच बात ये मानी जाए तो 2020 पूरे विश्व के लिए दुखदायी रहा। 2020 का मूलांक होता है 4। 20 अगर आप जोड़ेंगे तो मूलांक 4 आएगा। ये 4 मूलांक राहु का था। राहु ने सचमुच अपना पराक्रम दिखा दिया। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके माथे पर सिकड़ न आई हो। जहाज बंद हो गई, देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई। बाहरे राहु तुम्हारा पराक्रम। देवी देवताओं के मंदिरों में भक्तों का आना जाना बंद हो गया। लोग अपने ही परिवार के सामने मुंह बांध करके, मुंह छिपा करके घूमने लगे। गजब कर दिया राहु ने। 2021 आशा की किरण बन करके विश्व के समक्ष आ रहा है। ऐसे में हमने प्रयास किया है हर राशि पर ये उत्तर देने का कि आपके लिए कौन सा महीना, कौन सी तारीख शुभकारी है और कब रहना है आपको सावधान। मेष राशि के जातकों की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो आप जान लीजिए कि मेष राशि की शुरुआत हो रही है तो मेष राशि में मंगल है अपने घर में। महीने की शुरुआत के मामले में हम ये कह सकते हैं कि 8वें भाव का शुक्र और केतु, द्वितीय भाव का राहु थोड़ा सा कष्टकारी होगा। लेकिन 14-15 जनवरी को आपके मान सम्मान में एकाएक वृद्धि होगी। फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में यात्राओं से कष्ट मिल सकता है। मेहनत का मनचाहा फल भी मिलने की संभावना कम है। इसी तरह से अगर आपका गोचर मार्च के लिए देखा जाए तो मार्च की शुरुआत में चंद्रमा आपको सुख देगा, पर्याप्त सुख देगा, सफलता भी मिलेगी। और अप्रैल 2021
आपके लिए कष्टकारी रहेगा। अप्रैल का महीना और अप्रैल का तीसरा हफ्ता, इसमें आपको सतर्क रहना होगा। मई 2021 कानूनी मामलों में आपको सफलता दिलाएगी। नौकरी कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का योग पूरे महीने बना हुआ है। इसी क्रम में जून 2021 की बात अगर करें तो नई जिम्मेदारी मिलेगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन क्रोध पर काबू रखिएगा। जुलाई की बात तो ये है कि जुलाई 2021 मेष राशि के जातकों के शुरुआत में चिंताएं बढ़ाएगा। कोई नया काम शुरू आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क बहुत प्रसन्न नहीं रहेगा। आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा, जिसके कारण आपके अंदर तनाव महसूस होगा। और अगर मेष राशि के जातकों के अगस्त 2021 की बात करूं तो आपके कार्य क्षेत्र में जोखिमपूर्ण फैसले लेना उचित नहीं होगा और आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास भी आपको नहीं करना चाहिए। चोट लगने की भी संभावना बनी हुई है। सितंबर की बात तो ये है कि 2021 में आपका कार्यभार बढ़ेगा, अच्छे समय मिलेंगे, लेकिन विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर 2021 में अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें विलंब होगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप देश में ही यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी स्वजनों के कारण, अपनों के कारण आपके यात्रा में विलंब होगा। बेवजह खर्चा बढ़ेगा और किसी विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है। नवंबर 2021 की बात यह है कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, कई नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अब आखिरी महीना दिसंबर का है। मेष राशि के जातक संतान से जुड़े कार्यों में थोड़ी सी रुकावट महसूस करेंगे। काम में मन भटक सकता है, आर्थिक स्थिति असंतुलित हो सकती है। इसलिए सोच विचार करके ही इस महीने में अपना आर्थिक बजट बनाएं, जिससे फिर सन 2022 आने वाला समय आपके लिए लाभकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र के स्पेशल सेगमेंट में हम आपको 2021 के हर महीने के बारे में बता रहे हैं। पंडित जी आपको ये बता रहे हैं कि साल का हर एक महीना आपके रोजगार, आपके धन और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो कैसा असर इसका दिखने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मेष राशि के बाद अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा, 2021 के 12 महीने कैसे बीतेंगे, कब इनको कामयाबी मिलेगी, कब इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कब इनको पैसों से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए साल के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहूं तो पूरे साल राहु आपके राशि में गोचर करेगा और चीजें तो बदलेंगी, लेकिन राहु गोचर करता रहेगा, सप्तम में केतु रहेगा और आपके भाग्य स्थान में शनि भी रहेगा। ये तीन चीजें तो पूरे साल रहेंगी। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मन शांत रहेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं। आम राशि के लोगों से आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस ज़्यादा होता है। आप अपनी हार को भी बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं। ये आपका वैशिष्ट्य है, ये आपके राशि की विशेषता है। फरवरी के महीने की बात अगर करें तो आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बड़े फैसले लेने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। परिवार में भाई बहनों से कलेश की संभावना बनी हुई है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे आकर के रिश्ते खराब ना करें। और वृषभ राशि के जातक मार्च 2021 में पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी विवाद में उलझ सकते हैं और संतान को भी शारीरिक कष्ट मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के कारण दूसरे काम छूट जाएंगे। खराब यह है कि इस महीने में आपके कर्ज लेने का भी योग बन रहा है। कर्ज ले लीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मंगलवार को मत लीजिएगा। अप्रैल 2021 अगर आप इस महीने में लापरवाही करेंगे और वृषभ राशि के जातक हैं तो ये लापरवाही आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह होगी और
सेहत कमजोर रहेगी। हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए अच्छा प्रस्ताव आएगा विवाह का, उस प्रस्ताव पर आपको विचार करना चाहिए। नए वाहन का भी योग बन रहा है। वृषभ राशि के जातक मई 2021 में रिश्तों में कड़वाहट महसूस करेंगे और आपके दुश्मन भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। महीने के मध्य में 15-16 तारीख को कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और बिना कारण के विवाद संभव हो सकता है। इसी क्रम में जब हम जून 2021 का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वृषभ राशि के जातकों के किस्मत में ये दिखाई दे रहा है कि भाई आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी, आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ, आपके दोनों जेब भरे रहेंगे, पैसे की कोई कमी आपको नहीं महसूस होगी। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, आपके इच्छा के अनुकूल आपको जगह मिल सकती है थोड़े से प्रयास करने पर, और किसी सुलझे हुए व्यक्ति के द्वारा आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन भी मिल सकता है। जुलाई 2021 तनाव बढ़ा सकता है, कोई पुराना विवाद परेशान कर सकता है, इसलिए सोच समझ करके कहीं पैसा लगाएं, कहीं निवेश करें, और कोई शुभ समाचार भी आपको इस महीने के अंत में मिल सकता है। अगस्त 2021 की बात अगर करें तो वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी में तरक्की होगी और विरोधियों से लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें। सितंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों को ये संदेश देता है कि यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो सितंबर के महीने में किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने को दूर रखें। इस महीने में आपके नए काम की भी शुरुआत होगी, शुभ समाचार भी मिलेगा। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी, सेहत का ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 आपकी आमदनी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, विवाद खत्म होगा, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आएगा। नवंबर 2021 यात्रा सेहत को प्रभावित करेगी। सूझबूझ से काम करें, क्रोध पर काबू रखें, खर्च संभालें वरना उधार में फंस सकते हैं। दिसंबर 2021 वृषभ राशि के जातकों के लिए संतान से विवाद खत्म कराएगा, शादी के प्रस्ताव आएंगे, कारोबार और नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी, नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि भविष्यवाणी 2021 में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ये बता रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपका साल कैसा बीतने वाला है। आपका रोजगार, आपका व्यवहार, साथ ही आपकी सेहत, आपका परिवार कैसा रहने वाला है, इस सब चीज़ों के बारे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। 2021 में किस महीने मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, किस महीने आपके काम बनेंगे और किस महीने विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। 2021 में मिथुन राशि के हर महीने का लेखा जोखा हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2021 क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, साल 2021 मिथुन राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो ये कह रहा है कि पूरे साल आपके राशि से 12वें स्थान में राहु रहेगा और आपके राशि से अष्टम मृत्यु स्थान में शनि रहेगा और 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएगा। इन सारी चीज़ों का जब सामंजस्य कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी का जो महीना होगा ये मिथुन राशि के जातकों के अच्छे अवसर छूट सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले तो सुलझेंगे। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो पक्का है कि आपका आत्मविश्वास ऐसा रहेगा कि आपको सफलता मिलेगी। 2021 विद्यार्थियों को लाभ देने वाला है, विद्यार्थियों का मान सम्मान बढ़ाने वाला है और जो लोग नौकरी के लिए ट्रायल कर रहे हैं उन्हें नौकरी के भी संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी नेत्र रोग से परेशान रहे हैं तो ये नेत्र रोग की पुनरावृत्ति पुनः हो सकती है।
आपको चाहिए कि आप प्रातः सूर्य को अर्घ भी दें और चाक्षुषी विद्या का पाठ भी करें। आर्थिक मामलों में 2021 मार्च में आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। चिंता बढ़ने से सेहत खराब हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि निवेश से लाभ मिलेगा। जहां कहीं भी पैसा लगाएंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल 2021 मिथुन राशि के जातकों के अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद कराएगा। जिस काम से आपका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, बेवजह उसके लिए आप अपनी प्रतिष्ठा बना करके अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करेंगे। षड्यंत्र से बचें। विरोधी षड्यंत्र करके आपको उलझा सकते हैं, इसलिए किसी अजनबी पर विश्वास करके किसी योजना को आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें। पैसे तो खर्च होंगे ही, काम में रुकावट भी आएगी। इससे बेचैन न हो, इस समय का दृढ़ता के साथ मुकाबला करें। मई 2021 की बात मिथुन राशि के जातकों के लिए ये है कि सुख, सुविधा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप कोई गलत डिसीजन ले लें। इसलिए निर्णय लेते समय 100 बार सोचिएगा। ये बात अलग है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और संतान से भी आपको सहयोग मिलेगा। जून 2021 की बात करें तो वैवाहिक जीवन में विवाद, समय की बर्बादी, आर्थिक स्थिति कमजोर और किसी को उधार ना दें। जुलाई 2021 में मिथुन राशि के जातकों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। वाहन के पीछे भी पैसे खर्च हो सकते हैं। कारोबार में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और इसी क्रम में जो अगस्त का महीना आएगा वो आपको शुभ समाचार लेकर आएगा। यदि आपकी मिथुन राशि है तो अगस्त के महीने में कुछ ऐसी गुड न्यूज बनेगी जिससे आपका जीवन संभर जाएगा। कुछ फैसले आपको सफलता दिलाएंगे। गलत कार्यों से बचने की कोशिश करें। सितंबर 2021 धन लाभ के योग बनाएंगे। बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है और अशुभ समाचार भी मिल सकता है, इसलिए लापरवाही से बचें। अक्टूबर 2021 नए साझेदार बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, नतीजे राहत देंगे। नई गाड़ी का योग बन रहा है। नवंबर 2021 मिथुन राशि के जातकों को ये बताना चाहेगा कि गाड़ी पर बड़ा खर्च होगा, दुर्घटना के योग बन रहे हैं और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में तेजी आएगी। और इसी क्रम में जो 2021 का आखिरी महीना दिसंबर है, आप मिथुन राशि के जातकों को ये सारे काम पूरा करवा देगा। आमदनी आपकी बढ़ा देगा। हाँ, नौकरी में अगर दिक्कत है तो वो भी खत्म हो जाएगी और काम काज में भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2021 में कर्क राशि वालों को कौन से महीने में ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा? कौन से महीने में आपके खर्च बढ़ जाएंगे? कौन से महीने में आपको ज्यादा सतर्क होकर चलने की जरूरत है? साल 2021 के हर महीने का लेखा जोखा जानते हैं पंडित जी से कि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी। पंडित जी, कर्क राशि वाले जो हैं उनके लिए कितना लकी ये साल रहने वाला है? कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि पूरे साल में आपके जो गोचर स्थित रहने वाला है वो ये है कि आपके 7वें विवाह भाव में शनि रहेगा पूरे साल। लेकिन 5 अप्रैल को ही आपके विवाह भाव से बृहस्पति निकल करके मृत्यु भाव में चला जाएगा और राहु आपके एकादश भाव में रहेगा, जो आपके लिए शायद बहुत अच्छा है। तो ये ट्रांजिट बदलेंगे। बाकी चंद्रमा का ट्रांजिट कैसे बदलेगा और वो क्या देगा आपको, वो मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जनवरी का पहला महीना जब आप कर्क राशि के जातकों का शुरू होगा तो आपको चारों तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई पद प्राप्त हो सकता है और अगर राजनीति में हो तो आपके कद में एकाएक 4 चांद लग सकता है। बस करना यह है कि अपने लोगों के साथ समय व्यतीत करें। और फरवरी का ट्रांजिट, फरवरी का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए ये संदेश देता है कि भाई
किसी अपने व्यक्ति से आपको शुभ समाचार मिलेगा, धन लाभ भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, विवाद भी खत्म होंगे। आप कर्क राशि के जातक हैं तो मार्च का महीना जो है ये अंतिम सप्ताह आपको सफलता दिलाएगा। उत्साह के साथ काम करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। वैसे कर्क राशि के जातकों का अप्रैल 2021 आमदनी के नए नए रास्ते खोल देगा। सकारात्मक सोच रहेगी, साझेदारी से भी लाभ होगा। मई 2021 गाड़ी का सुख मिलेगा, हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन अनावश्यक विवाद से बचें। 2021 जून का महीना कर्क राशि के जातकों की उलझनें बढ़ाएगा। मन में कोई शंका रहेगी। 13 जून के आसपास परेशानी बढ़ सकती है। 21 जून के बाद काम बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी भी कर्क राशि है और जुलाई का महीने के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक बात पक्की है कि आप सारे काम समय पर पूरा कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूरे महीने खर्च आपका बढ़ा रहेगा। खैर, खर्च अगर बढ़ेगा तो आमदनी भी होगी, लेकिन खर्च इतना भी न बढ़ जाए कि आपका आर्थिक असंतुलन आपके सामने हो जाए। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि विरोधी परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो खुद परेशान हो जाएंगे। हाँ, अगस्त 2021 आप कर्क राशि के जातकों को काम में परेशानी उत्पन्न करेगा, क्योंकि गोचर थोड़ा सा आपके विपरीत है, लेकिन पैतृक संपत्ति में सफलता मिलेगी। लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को सितंबर 2021 में खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बुरी संगत आपको परेशान कर सकती है। अगर आप शौक से ही किसी ड्रग एडिक्शन में आ गए हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये महीना आपके लिए जहर साबित होगा। इस महीने में भूल करके भी किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है और आपके जीवन को नुकसान हो सकता है। सहन शक्ति का अभाव रहेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हाँ, अक्टूबर 2021 के बारे में ये आप जान लीजिए कर्क राशि के जातक कि आपकी आता हुआ पेमेंट भी आपका रुक जाएगा। अगर कोई पेमेंट आपका गवर्नमेंट से आना है या विदेश से आना है तो आता हुआ पेमेंट भी कुछ कारणों से रुक जाएगा, जिसके कारण आप थोड़े से आर्थिक संकट में आ जाएंगे। और अचल संपत्ति जैसे घर, मकान, जमीन, इनमें बेवजह उलझनें पैदा होंगी। जो लोग कल तक आपका मुंह देखते थे कि आप क्या कहें और क्या करें, वो भी मुंह फेर करके आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक नहीं है अक्टूबर का महीना आपके लिए। और नवंबर की बात अगर करें तो आर्थिक मामले में आप पूरे महीने उलझे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में शांति रहेगी, कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। दिसंबर 2021 कर्क राशि के जातकों के लिए ये कि 10 दिसंबर के बाद संघर्ष बढ़ेगा। महीने का अंतिम सप्ताह सुखदायक होगा। पूरे साल आपको भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 का हर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2021 में 12 राशि वालों में किसकी किस्मत खुलने वाली है? किसका समय थोड़ा सा खराब रहने वाला है? किससे बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं? किस समय सेहत से जुड़ी समस्या आपको सता सकती है? और किस महीने आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के। सिंह राशि वालों के लिए 2021 के 12 महीने कैसे रहेंगे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए साल 2021 क्या लेकर आया है? देखो रोमिता, सन 2021 सिंह राशि के जातकों के लिए ये संकेत करता है कि भाई आपके छठे भाव में शनि पूरे साल गोचर करेगा रोग शत्रु के स्थान में, और आपके आजीविका के स्थान में राहु का गोचर रहेगा। बृहस्पति 4 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा, अर्थात आपके विवाह भाव में गोचर कर जाएगा। तो ऐसे में जो जनवरी का महीना है
इसमें 18-19 तारीख के नज़दीक आपको लंबी सफलता मिल सकती है, बड़ी सफलता मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। सूझबूझ से मुश्किलों को आप टाल पाएंगे। ऐसा तो आप अपने जीवन में हर समय देखते होंगे कि आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको कोई सिखाता नहीं कि आप कैसे रहिए, बल्कि आप अपने अंतर्मन के निर्णय पर अपने को खुद मुश्किलों से बाहर निकालते हैं और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, अति उत्साह में नुकसान भी कर लेते हैं, जिस पर आपको पछतावा भी होता है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो जनवरी 2021 में कुछ मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तब मेहनत कीजिए, धन लाभ भी होगा, सफलता का संयोग भी बनेगा। बताना चाहूँगा, मार्च का महीना आप सिंह राशि के जातकों को यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो सफलता मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। 15 तारीख के बाद विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी और वाहन के ऊपर पैसे खर्च होंगे। अप्रैल 2021 सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत मायने रखता है। मन चिड़चिड़ हो जाएगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी, नया काम शुरू होगा, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट रहने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो मई 2021 का महीना जरा सी लापरवाही करने पर आपको इंसल्ट देगा, मानहानि करवाएगा। अनिद्रा और मन में बेचैनी बढ़ेगी। अगर आपको नींद न आए मई के महीने में कायदे से और मन बेचैन रहने लगे तो आप मान लीजिएगा सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर 3 माला गायत्री मंत्र जप करना शुरू कर दीजिएगा। कोई पेपर वर्क हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, किसी भी पेपर में किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। जून 2021 आप सिंह राशि के जातकों को धन लाभ कराएगा, विरोधियों को परास्त करेगा, साझेदारों से भी लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा न हो कि और कॉन्फिडेंस में कोई आप जल्दी में निर्णय ले लें और वो निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो। इसलिए जल्दबाजी मत दिखाइएगा। जुलाई 2021 ये सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत जगह अपना पैसा लगा सकते हैं और किसी के संकोच में आकर के कहीं आप अपने पूंजी को इन्वेस्ट ना करें। यदि आपका अंदर से मन कहे तभी आपको करना चाहिए, वरना संकोच में आकर सामने वाले को खुश करने के लिए यदि आप कहीं पूंजी लगाएंगे तो नुकसान आपका होगा। खर्च संभालिए, विवाद सुलझने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगस्त 2021 सिंह राशि के जातकों के मान सम्मान को बढ़ाएगा, विवादित मामले सुलझेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। सितंबर 2021 का महीना सिंह राशि के जातकों का नए संपर्क जोड़ने के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसके कारण काम में मन नहीं लगेगा। कर्ज ना लेना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किस्मत आपकी बुलंद रहेगी। मिट्टी भी छुएंगे तो सोना बन जाएगी, सफलता प्राप्त होगी। और उसी में नवंबर 2021 जब शुरू होगा तो आपके करियर में, नौकरी में, व्यवसाय में स्थायित्व आएगा, रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्र मन करके पढ़ाई करें और दिसंबर 2021 का महीना आपको सफलता भी दिलाएगा, पुराना विवाद भी खत्म होगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए, कर्म करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और आपको चाहिए कि सन 2021 में प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार अवश्य बोलें और हो सके तो शाकाहारी भोजन पूरे साल करें। यह आपके लिए हितकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
कन्या राशि वालों को 2021 में किस महीने ज्यादा मेहनत करनी होगी, किस महीने लेन देन कर्ज से बचना होगा और किस महीने बिजनेस में आपको मुनाफा मिलने वाला है? चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए साल के 12 महीने कैसे रहेंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ट्रांजिट ये है कि आपके पंचम भाव में पूरे साल शनि रहेगा संतान स्थान में, और आपके भाग्य स्थान में राहु पूरे साल रहेगा। तो भाई, आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र को जब मैं देख रहा हूं तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि जनवरी के महीने में पैसे का पहलू तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन भविष्य की योजनाओं में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। कारोबार में कोई बड़ा निर्णय लेंगे जो अच्छा होगा। यदि आपकी कन्या राशि है तो फरवरी 2021 में सुख संपत्ति बढ़ेगी, संतान सुख मिलेगा। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगी। गलतफहमी से बचिए। कन्या राशि का मार्च 2021 कोई बैड न्यूज, बुरा समाचार दिलवा सकता है, कोई महंगा सामान खो सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की हिफाजत करें। हाँ, ये बात अलग है कि अब मार्च का अंतिम जो हफ्ता होगा उसमें आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है तो अप्रैल 2021 में परिवार में कोई नया सदस्य आएगा, मतलब कोई बच्चा पैदा भी हो सकता है और कोई विवाह होकर के कोई बहू भी घर में आ सकती है। और 13 अप्रैल के बाद समय कष्टदायक रहेगा, सावधान रहिएगा, यात्रा संभल कर करिएगा। मई 2021 आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो सकती है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए पैसा किसी के सामने उधार भी लेना पड़े। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी। देखिए, जून 2021 आपको अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पीएचडी कर रहे हैं या नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और 16 जून के बाद षड्यंत्र से बचने की ज़रूरत है। झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। वैसे भी कन्या राशि के लोग कम बोलते हैं, इसलिए कम बोलते हैं तो झूठ कम बोलते हैं। लेकिन जुलाई का जो महीना आपके लिए है ये संपत्ति के मामले में अच्छा है। इसमें मामले सुलझेंगे। महीने के बीच में मध्य में बड़ी नुकसान का योग बना हुआ है, इसलिए महीने के अंत में स्थिति अच्छी रहेगी। अगस्त 2021 की जहाँ तक बात है, विद्यार्थी अगर आप हैं तो पढ़ाई में संकट आ सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, व्यर्थ में वाद विवाद बढ़ सकता है। लेकिन 16 अगस्त के बाद फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सितंबर 2021 मानहानि धनहानि का योग कराएगा। कन्या राशि के जातकों को सितंबर में सावधान रहना चाहिए, जोखिमपूर्ण फैसले लेने से बचना चाहिए। अक्टूबर 2021 में शुभ समाचार मिलेगा, कारोबारी यात्रा होगी, कानूनी मामलों से बचना है। 23 अक्टूबर के बाद हानि के योग भी बन रहे हैं, जिसमें फूंक फूंक कर कदम आपको रखना चाहिए। नवंबर 2021 बोनस और इंक्रीमेंट के कारण आमदनी बढ़ने का योग बना हुआ है। और दिसंबर 2021 में धन लाभ होगा, नया काम शुरू होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों से चाहूँगा कि वो पढ़ाई में ध्यान दें। जय मां विंध्यवासिनी। और जल्दी से अब बात तुला राशि की करते हैं। तुला राशि वालों को 2021 में किस महीने संभल कर रहना है, किस महीने लेन देन से बचना आपको चाहिए और किस महीने सोच समझकर आपको बोलना है? तुला राशि वालों के लिए साल 2021 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जो तुला राशि वाले हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी है, किस महीने में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? आज रात 12 बजे के ठीक बाद पहला सेकंड जब शुरू होगा तो तुला राशि के जातकों का गोचर होगा। शुक्र की स्थिति द्वितीय भाव में रहेगी, शनि और गुरु इनके सुख स्थान में, मंगल विवाह भाव में और चंद्रमा इनके आजीविका स्थान में रहेगा। शुरुआत ये बताती है कि सेहत को लेकर सतर्क रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक होगा। दूसरी बात, विवाद का योग बना हुआ है, लेकिन अगर आप विवाद से अपने आप को बचा लेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो आप इंटरव्यू में जनवरी में सफल रहेंगे और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जहाँ तक फरवरी की बात है तो देखिए, आपकी तुला राशि है, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन धन लाभ भी होगा और अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन भी मिलेगा। जहाँ तक मार्च महीने का सवाल है तो अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको चारों तरफ सफलता मिलेगी।
आय स्रोत बढ़ेगा, लेकिन 19 मार्च के बाद सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ास करके अगर आप व्यवसायी हैं और अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें पूरी शुचिता और पवित्रता बरतें, जिससे भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। खर्च और तनाव बढ़ेगा, बड़ों की सलाह मांगिए, सेहत पर ध्यान दीजिए। मई 2021 में अपने बोलने की कला पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके बोलने के कारण कोई रिश्ता खराब हो जाए। और क्रोध तो बिल्कुल ना करिए, कानूनी मामलों से बचिए और गलत फैसले आप ले सकते हैं, इसलिए सावधान होकर के ही कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। जून 2021 तुला राशि के जातकों को साजिश का शिकार बना सकता है, कोई गलत डिसीजन आप कर सकते हैं। महीने के अंत में तो लाभ मिलेगा, लेकिन महीने की शुरुआत आपके लिए चारों तरफ से जैसे कोई शिकारी जाल बिछा करके किसी को फंसाना चाहे, उसी तरह से आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। बिल्कुल आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें और अपनी योजना के अनुसार काम करें, किसी दूसरे की योजना के अनुसार कुछ करने की कोशिश ना करें, वरना पैसा फंस सकता है, सेहत खराब हो सकती है और अच्छी जगह से खराब जगह पर आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। जहाँ तक अगस्त 2021 की बात है, तो अगस्त 2021 के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि कामकाज में सोच समझकर फैसला लीजिएगा। महीने की शुरुआत कष्टकारी होगी। 2021 सितंबर का महीना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, सरकारी कामों में रुकावट आ सकती है। अक्टूबर 2021 कारोबार में विरोधियों से बचने की जरूरत है, महीने के अंत में ज़्यादा सतर्क रहें। नवंबर 2021 मान सम्मान बढ़ाएगा, शुभ समाचार मिलेगा, अपनों की सलाह से लाभ मिलेगा। और जहाँ तक अंतिम महीने की बात है दिसंबर की, तो आप तुला राशि के जातक हैं, दिल खोल करके शेयर में पैसा लगाएं, लालच से बचें। निश्चित रूप से यह साल आपके लिए अविस्मरणीय होगा। बस करना क्या है आपको, पूरे साल घर से निकलने के पहले जो दुर्गा सप्तशती में कवच है ना, उसको पढ़ करके निकलिएगा। और लंबी यात्रा पर जाते समय शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र अपने जेब में रख के जाइएगा, इससे आपकी सुरक्षा होती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात वृश्चिक राशि वालों की 2021 में किस महीने होगा प्रॉफिट, किस महीने हो सकता है आपको नुकसान, किस महीने बिगड़ सकती है आपकी सेहत और किस महीने बन सकते हैं आपके काम। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2021 के 12 महीने कैसे बीतेंगे, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे साल में आपके पराक्रम स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे और आपके सप्तम विवाह भाव में राहु गोचर करेगा। और दूसरे ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति थोड़े दिनों के बाद आपके सुख भाव में गोचर करेगा, अर्थात 5 अप्रैल से। तो 17 जनवरी के बाद बड़े संकट का योग बन रहा है, ये वृश्चिक राशि के जातक जान लें, क्योंकि ये केतु की जो स्थिति है आपके राशि में, ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है। मन को शांत रखिए। फरवरी 2021 में 19 फरवरी के बाद मेहनत का फल भी मिलेगा और लापरवाही से भी बचिएगा। खर्च बढ़ने से नुकसान हो सकता है। मार्च 2021 में नया रोजगार मिलेगा, बच्चों से शुभ समाचार भी मिलेगा, कारोबार का विस्तार होगा। अप्रैल 2021 का महीना आप वृश्चिक राशि के जातकों को ये संदेश देना चाहता है कि आप अपने बोलने की शैली पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बोलने से अहंकार झलक रहा हो, जिससे सामने वाला आपसे चिढ़ जाए या आपको नुकसान पहुंचाए। स्वास्थ्य अपना संभालिएगा, बिजनेस में बजट देख करके काम करिएगा। मई 2021 आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी पैसों की तंगी उत्पन्न करेगा। सेहत की चिंता भी हो सकती है और परिवार में तनाव भी हो सकता है। 27 मई के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जून 2021 की जहाँ तक बात है तो 13 जून के बाद कोई आपको ठगी का शिकार कर सकता है। वाणी पर संयम रखिएगा, वरना महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी। जुलाई 2021 आप वृश्चिक राशि के जातकों को 20 जुलाई के बाद धन वर्षा कराएगा। संतान से शुभ समाचार मिलेगा, परिवार में सुख शांति का योग बन रहा है। और अगस्त 2021
आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, 24 अगस्त के बाद विवाद से बचिए। सितंबर 2021 आप वृश्चिक राशि के जातकों को लक्ष्य पाने में सफलता दिलाएगा। गलत कामों में पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा, मन में उथल पुथल रहेगी, मन पर नियंत्रण रखिएगा, बुरी संगत से बचिएगा। अक्टूबर 2021 में मान सम्मान बढ़ेगा, अनजान लोगों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, गलत काम की तरफ भूल करके देखें भी नहीं। स्वास्थ्य अपना संभालें। नवंबर 2021 में कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है, विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है, संपर्क क्षेत्र बढ़ सकता है, कोई नया मेहमान घर आ सकता है। दिसंबर 2021 में नई वाहन खरीदने का योग है, कारोबार और नौकरी में तरक्की मिलेगी, हर काम समय पर पूरा होगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो बस आपको एक काम करना है कि हर मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है और किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों से सिंदूर उठाकर अपने माथे पर लगाना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात धनु राशि की करते हैं। 2021 के किस महीने में पैसों का फायदा होगा, किस महीने प्रमोशन मिलेगा, किस महीने सतर्क रहने की जरूरत है, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को तो यही बताना चाहूंगा कि आपका गोचर ये है कि आपके धन भाव में शनि पूरे साल रहेगा और आपके रोग शत्रु स्थान में राहु पूरे साल रहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके पराक्रम भाव में हो जाएगा 5 अप्रैल से। तो ऐसे में 16 जनवरी के बाद धन लाभ का योग शुरू होगा, हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। फरवरी 2021 में पेट में तकलीफ हो सकती है, नया मकान का योग बन सकता है, कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है और कारोबार में लाभ भी मिलेगा। मार्च 2021 धनु राशि के जातकों को मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। योजनाएं गुप्त रखिए और किसी स्रोत से धन लाभ जरूर होगा। अप्रैल 2021 धनु राशि के जातकों को ये बताना चाहेगा कि 15 अप्रैल तक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में नए समझौते होंगे, अपनों का साथ मिलेगा। मई 2021 महीने के अंत में बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार में कलेश बढ़ सकता है, वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक जून 2021 की बात है तो धनु राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलेगा, बिजनेस में मुनाफा होगा, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन बाड़ी पर नियंत्रण रखें। जुलाई 2020 धनु राशि के जातकों के लिए लाभ कराएगा, नई जिम्मेदारी दिलवाएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो उसे संभाल करके रखिए, काम का क्षेत्र आपके बढ़ेगा। अगस्त 2021 की बात यह है कि कार्य क्षेत्र बदल सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, अपनों से विवाद हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर 2021 परिवार में विवाद कराएगा, खर्चे बढ़ाएगा। 16 सितंबर के बाद अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। अक्टूबर 2021 की जहाँ तक बात है तो महत्वपूर्ण काम अटकेंगे, मन दुखी रहेगा, किसी की सेहत बिगड़ सकती है, कारोबार में जोखिम ना उठाएं। नवंबर 2021 भरोसेमंद लोगों से सलाह लें, नौकरी में लाभ मिलेगा, शुभ समाचार होगा। दिसंबर 2021 किसी की सलाह काम आएगी, गलत काम से बचें, आलस ना करें, नई गाड़ी का संयोग बन रहा है। पूरे साल राम दरबार की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। संभव हो तो अयोध्या और वृंदावन जा करके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का दर्शन पूजन करें, इससे आपका पूरा साल उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2021 के 12 महीने कैसे रहेंगे, कब इन्हें बिजनेस में मुनाफा मिलेगा और किस महीने प्रमोशन मिलने की संभावना है, साथ ही किस महीने इन्हें संभल कर चलना है। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा? पूरे साल 2021 में मकर राशि में शनिदेव स्वयं कुंडली मारकर बैठे हैं। शुरुआत में तो बृहस्पति भी साथ में हैं और शुरुआत में तो मंगल भी केंद्रीय प्रभाव में है, राहु संतान भाव में है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मकर राशि है तो पूरे साल आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा रहेगा और इसकी शुरुआत जनवरी में ही हो जाएगी। पैसों को लेकर के थोड़ा सा तनाव होना स्वाभाविक है,
और मैं आपसे यही कहूँगा कि उत्तेजना में आकर के वो गलत फैसला मत लीजिए। किसी से बदला लेने के लिए कोई गलत फैसला मत लीजिए, वरना इसमें नुकसान ज़्यादा आपका होगा। करीबी लोग जिनको आपने कभी आजमाया नहीं है और जिनको आप अपना करीबी समझते हैं, ऐसे लोग धोखा दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। संपर्क का दायरा बढ़ेगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं, किसी की बातों में ना आए। मार्च 2021 में मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन भटकेगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, परिवार से झूठ न बोलें, कोई नया काम शुरू होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। अप्रैल 2021 मकर राशि के जातकों के लिए गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। धन लाभ होकर रहेगा, अपनों से थोड़ा सा विवाद भी हो सकता है, और हाँ, सबसे खराब बात यह है कि बिना आपके किसी कसूर के आपको यह अपयश मिल सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? इसके लिए आप शनिवार को अपना चेहरा सरसों के तेल में देख करके उसे दान कर दीजिएगा। मई 2021 में मकर राशि के जातकों का कोई सामान खो सकता है। क्रोध बिल्कुल मत करिएगा, बाद में वो सामान मिलेगा भी, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो आपके आंखों से ओझल रहेगा। विवाद से बचिए, मांगलिक कार्य होंगे, सोचे हुए काम धीरे धीरे ही लेकिन पूरे होंगे। जून 2021 में कारोबार में बड़ा अनुबंध मिलेगा, तनाव से राहत मिलेगी, परिवार में कलेश होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जहाँ तक बात जुलाई की है, तो आप मकर राशि के जातकों को रुका हुआ पेमेंट रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, शुभ समाचार मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगस्त 2021 मकर राशि के जातकों को रोजगार में अच्छे अवसर दिलवाएगा, पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और जहाँ तक सितंबर की बात है, तो कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, संतान के कारण विवाद हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु गोचर कर रहा है। बेटे या बेटी को लेकर के कोई तनाव हो सकता है। 16 सितंबर के बाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संभालिए। अक्टूबर 2021 की बात यह है कि काम में व्यस्तता रहेगी, धन हानि होगी, लेन देन में सतर्क रहिए और खान पान पर भी नियंत्रण रखिए। जहाँ तक नवंबर 2021 की बात है, तो धनु राशि के जातकों को हर तरह से सहयोग मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको कभी लीवर की प्रॉब्लम रही है तो सेहत में गिरावट हो सकती है, आपकी जीत के कारण विवाद हो सकता है। विरोधियों से सतर्क रहिए। और दिसंबर 2021 की बात तो ये है कि पूरे महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी में नए फैसले बिल्कुल ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे साल आपको हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, इसलिए खराब समय भी अच्छे हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कुंभ राशि की करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा बीतेगा? 2021 के किस महीने खुलेगी इनकी किस्मत और बनेंगे सभी काम? 2021 के किस महीने में होगा फिजूल खर्च और आप रहेंगे परेशान? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 में किन महीनों में ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी? कौन से महीने ज़्यादा खर्च बढ़ा सकते हैं? देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी पूरे साल 12वें भाव में गोचर करेगा। ऐसे में सोच समझ करके किसी की मदद करिएगा। तरक्की के योग बन रहे हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो फरवरी 2021 अपनों से विवाद करा सकता है, इसलिए संभल करके काम करें। किसी प्रकार का गलत सौदा लेने से बचें। घर के बड़ों का ध्यान रखें। मार्च 2021 की बात तो ये है कि खरीदारी का योग बन रहा है, शुभ समाचार भी मिलेगा, लेकिन बुरी बात यह है कि कोई झूठा आरोप भी आपके ऊपर लगाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए जितना हो सके इस महीने को पारदर्शी रखें। कार्यभार बढ़ेगा। अप्रैल 2021 अनजान लोगों से दूर रहें, आत्मविश्वास बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, संतान से जुड़ा महत्वपूर्ण काम होगा। मई 2021 की बात अगर है तो कुंभ राशि के जातकों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, कारोबार में मुनाफा होगा और कानूनी मामलों में सफलता दिखाई देगी। हर तरफ से लाभ आपको मिलेगा। जून 2021
अचानक धन लाभ कराएगा। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, रुका काम पूरा होगा। विद्यार्थी ज़्यादा मेहनत करें। जुलाई 2021 में सेहत में गिरावट दिखाई देगी, काम पूरा नहीं होगा, अनचाहे काम करने पड़ेंगे, खर्च होगा। अगस्त 2021 में सूझबूझ से काम लीजिएगा, परिवार में कलेश, कारोबार में पैसा फंस सकता है। सितंबर 2021 की बात अगर करेंगे तो आप धनु राशि के जातक बेरोजगारों को तो रोजगार मिल जाएगा, बचत होगी, नया काम शुरू ना करें। मकान, दुकान या ऑफिस बदल सकते हैं। अक्टूबर 2021 कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य बनाएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, संतान सुखी रहेंगे, बड़ा निर्णय होने की संभावना है। जहाँ तक नवंबर की बात है तो नवंबर में आप कुंभ राशि के जातकों की आमदनी कम हो सकती है। सोच समझ कर काम करें, मान सम्मान बढ़ेगा, किसी का सहयोग मिलेगा। दिसंबर 2021 बड़ी डील होगी, नई प्रॉपर्टी का योग बनेगा, रिश्ते मधुर होंगे, राजनीति में ऊंचाई प्राप्त होगी, विवाद से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, जानते हैं। पंडित जी, कैसा रहेगा साल? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपका ट्रांजिट है, जो आपका गोचर है पूरे साल का, वो ये है कि पराक्रम भाव में राहु रहेगा और आपके आमदनी के स्थान में शनिदेव रहेंगे। तो जनवरी 2021 संतान से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आप लेने के लिए तैयार रहिए और महीने के अंत में सतर्क भी रहना होगा। फरवरी में उधार मत लीजिएगा, सेहत संभालिएगा, नया काम शुरू होगा, इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी। मार्च की बात यह है कि बोनस मिलेगा, सलाह लेकर के संपत्ति का काम करें, खर्च बढ़ेगा। अप्रैल में नौकरी में सफलता मिलेगी, बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने मेहनत से बाज नहीं आना चाहिए। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, मिला जुला रहेगा। मई 2021 सूझबूझ से काम करने का समय है, विवाद से दूर रहें, अधिकारी खुश रहेंगे, यात्रा से कष्ट होगा, विवाद से बचें। 2021 जून शुभ समाचार दिलाएगा, आर्थिक कार्यों में तेजी आएगी, यात्रा और लापरवाही से कष्ट होगा। जुलाई 2021 वाहन में खराबी हो सकती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, सफलता में रुकावटें, बिना सोचे समझे काम ना करें। जहाँ तक अगस्त की बात है तो चलो गलत संगत में आकर के काम ना करिए, गलतफहमी से बचिए, साझेदारी से लाभ मिलेगा। सितंबर 2021 घर में कलह कराएगा, बजट बिगाड़ेगा, यात्रा से कष्ट होगा, अपनी गलतियां मानिए। अक्टूबर 2021 में नए लोगों से संपर्क होंगे, विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, मानहानि का योग है। नवंबर 2021 में संबंध सुधरेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर 2021 में आग और पानी से सावधान रहें, शुभ समाचार मिलेगा, सेहत को लेकर के लापरवाही ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ काल चक्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।